जी हो गया, संगठन मैंने पढ़ा दिए। असुविधा के लिए खेल है, बीच में वीडियो बंद हो गई थी भाई साहब, संसाधनों की कमी है तो इस वजह से। एक पुरस्कार है जो आपसे पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, उसका नाम है रोमेन, क्या हो गया, रोमेन बोला है मैंने, रेमन बोला है क्या? नशे में रहते हो तुम लोग? नहीं पढ़ा है ये मैं बोल रहा हूँ रोमेन, वो कह रहे हैं रेमन मैक्सिस। ठीक है भगवान, कॉमेडी करने आते, पढ़ने आते, समझ में नहीं आता। अच्छा चलो छोड़ो उसको। आकाशा एयरलाइन सुना है क्या? आकाश, चलो इस पे आ जाओ। राकेश झुंझुनवाला जी जो थे, मतलब अपने भारत के बहुत बड़े शेयर बाजार के बहुत बड़े किंग जो थे, जिनका उनका एक वीडियो देखना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पैसे वैसे के ऊपर उन्होंने एक अच्छा वीडियो उनका चलता रहता है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने धन कमाने के बाद की फिर उसकी व्यस्तता की चर्चा करी, मतलब एक तरह से संतो टाइप चर्चा है। आदमी जब पैसा कमा लेता है फिर तभी कहता है कि पैसा किसी काम का नहीं। अधिकतर लोग, शाहरुख खान भी यही कह रहा था, एक बार कह रहा था कि सुनो, अभी तुम युवावस्था में हो तो अभी तुम्हें ये सब बातों में नहीं, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जब पैसा वैसा कमा लो फिर उसके बाद कहना कि पैसा व्यर्थ की चीज है। ठीक है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। आकाशा एयरलाइन राकेश झुनझुनवाला जो थे उनकी बनाई हुई, राकेश ही नाम था कि रमेश था? राकेश ही था। तो राकेश झुनझुनवाला नाम के एक व्यक्ति जो अभी नहीं है, उनके द्वारा बनाई गई एक एयरलाइंस है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें करने की अनुमति दे दी गई है ना। और सबसे कम समय में ये स्टेटस पाने वाला वो इंडिया का एयरलाइंस बन गया है, जिसने बहुत कम समय में, लगभग शायद 19 महीने के रिकॉर्ड अवधि में विदेशी उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है ये। मतलब बहुत जल्दी इसको ये स्टेटस मिल गया। कौन सा स्टेटस? इंटरनेशनल वाला, है ना। तो आकाशा एयरलाइंस याद रखना, ठीक। स्वयं प्लस कल पढ़ा दिया था। अच्छा, एक महोत्सव है, ये बताना जरा कहाँ होता है, अगर आपको पता हो तो। एक महोत्सव बता रहा हूं मैं आपको, इसका नाम बड़ा अच्छा है, चाप चार कूट। कहाँ पर है ये भैया? मिजोरम। बहुत बढ़िया, मिजोरम। कहाँ पर मनाया जाता है ये जो उत्सव महोत्सव है? ये एक खेती होती है ना, झूम खेती, इसकी कटाई वटाई के बाद, जो कृषि होने के बाद उत्साह पूर्वक मनाया जाने वाला एक पर्व है, और वहां की जो मीजो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। बात समझ में आया? किसके द्वारा मनाया जाता है? मीजो के द्वारा, ठीक। और भी एक दो उत्सव महोत्सव है मिजोरम के, जैसे पावलकुट है, एक है मिनकुट। तो ये महोत्सव आप याद रखना, आज पूछ लिए जाते हैं। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, समझ में आया? ज्यादा याद नहीं। अच्छा, मिजोरम का मुख्यमंत्री बताओ। अभी बने नहीं है ना? आप लोग कमेंट करके बताएं, ऐसी बोलते हैं। हाँ, मिजोरम के, अच्छा मिजोरम की राजधानी तो सबको पता ही है। हाँ, मिजोरम आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में इधर कहीं ऐसे, है ना। और इधर के क्या मिलेगा? मिजोरम के म्यांमार मिलेगा। कौन सा देश? म्यांमार मिलेगा। और इधर कौन सा राज्य मिलेगा आपको? और इधर कौन सा मिलेगा और इधर कौन सा मिलेगा? बताओ जरा फटाफट। ये ऊपर वाला असम है, ये त्रिपुरा, और ये मणिपुर होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? मणिपुर। जो अपना पूर्वी जो है उसको याद रखो थोड़ा सा, है ना। चल कोई बात नहीं। तो मिजोरम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मिजो जनजाति वहां मिलती है, और पहाड़ थोड़ा सा देख लेना कि वहां पर कुछ पहाड़ वगैरह भी होते हैं, तो इतना क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, एक चीज और, नेक्स्ट मैंने कल आपको हटा रहे इसको ना। अरे उत्सव है, वो मर गए तो पढ़ा दे, तू कह रहे क्या है?
पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम कह रहे किलो कि अपने जो प्रभु श्री राम जो है वो क्यों गए थे लंका, तुम यही नहीं तो है, यही नहीं पता। चाप चार कूट करके, एक कूट तो नहीं होगा, कूट होगा शायद, है ना, मिजोरम में मनाए जाने वाले महोत्सव खेती के पर्व के बाद में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको मैं हटा रहा हूं, समझना जरा। सबको पता है कि दुनिया की सबसे व्यवस्थित, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। जैसे वो होता है ना, घर का नाम है तुम्हारा टिल्लू, दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम है तुम्हारा कुछ भी अच्छा सा, जैक, वैक, मैक्स। तो ऐसी दो नाम है, लेकिन एक ही चीज के दो नाम। सभ्यता सिविलाइजेशन का है, क्योंकि दुनिया की सबसे व्यवस्थित, पुरानी सबसे व्यवस्थित सभ्यता। अब हमेशा से उसकी खोजबीन चल रही है, आज भी चल रही है, जमाने से चल रही है ना। 1921 में पहली बार प्रमाणिक तौर पर, एक अच्छे तौर पर इसके स्थल खोजे गए। पहला स्थल खोजा गया जिसका नाम हड़प्पा, उसी के नाम को सभ्यता का नाम, तो उसी से मिलते जुलते स्थल खोज। आज भी रिसर्च चल रही है, लगातार चल रहा है, लगातार चलता रहेगा काम। तो अभी हाल ही में गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है, बड़ा फेमस स्थान है, सुनते चलना जरा ध्यान से। गुजरात में सबसे फेमस एक बहुत बड़ा, गुजरात में एक सबसे फेमस हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है जिसका नाम है धौलावीरा, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है, विश्व विरासत धौलावीरा। क्लियर? इसी से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा सभ्यता का एक नया स्थान खोजा गया, ठीक, जिसका नाम है मोरोधरो। क्या नाम है? मोरोधरो। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि मोरोधरो क्या है, तो आप कहोगे मोरोधरो हड़प्पा कालीन एक स्थान है जो कहां खोजा गया? जो गुजरात में खोजा गया। और गुजरात के किसके पास में है? एक गांव है लोरानी गांव, वहां ही आपको मिलेगा। ठीक, कौन सा स्थान? लगभग धौलावीरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान मिला। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धौलावीरा, कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि कौन से नगर से क्या चीज मिली हड़प्पा सभ्यता में, है ना। तो जैसे धौलावीरा है, धौलावीरा में कुआं मिला था, 3 इकाइयों में बटा हुआ हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर, नगर। ठीक, अधिकतर जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे होते थे, ये एकमात्र ऐसा। तो धौलावीरा के पास में तो इंपोर्टेंट हो जाता है, अभी हाल ही में मिला है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? मोरोधरो। जगह का नाम होगा ना, एक क्या है ना, जगह का नाम है मोरोधरो। इसका एक, अरे मोरोधरो गुजराती, पता नहीं गुजराती भाषा का एक शब्द होगा जिसका अर्थ होता है कम नमकीन पानी, और कम नमकीन और पीने योग्य पानी का जो एक शब्द होता है मोरोधर। एक जगह होती है जो एक पानी कम नमकीन है और पीने योग्य। आपको मालूम गुजरात के पास समुद्र है, तो कम नमकीन और पीने योग्य पानी उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका? मोरोधरो। मोरोधरो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक खोजा गया नया स्थान। कहां पर खोजा गया? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजधानी? कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप जी, कैसा प्रश्न है? गुजरात की राजधानी। अच्छा, गुजरात बना कब था? 1961। नालायक, वाह, ज्ञान नहीं होगा इधर कहीं। सब तुम कराओ बेटा ऑनलाइन बेइज्जती, ठीक है। 1963 और 1965, नालायक, गधा। गुजरात में ना अभी अपने यहाँ का ना सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर, जानते हो क्या? जानते हो सेमीकंडक्टर? अर्धचालक इसको बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर
कि एक बहुत बड़ी, एक समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है देश में। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब, फैब्रिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं फैब। देश का पहला, गुजरात की बात चल रही है इसलिए एक नया फैक्ट बता रहा हूं आपको, 1-2 दिन पुरानी फैक्ट है। गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर, देश का, गुजरात में बना है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब। कहां पर ओपन किया गया? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? धोलेरा। सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं सुना तो सुन लो। कहां पर? धोलेरा में। ये आपको केवल हटना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। टाटा कंपनी अपनी, टाटा एक कंपनी है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जापान की एक कंपनी है। उन दोनों ने मिलकर के भारत का बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर, ये कह लो कि पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का जो प्लांट है वो कहाँ लगाया है? धोलेरा में। कहाँ पर? धोलेरा। कहाँ पर? धोलेरा। याद रखना है ना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड, और वहाँ की जापान की एक कंपनी, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? गुजरात। नालायक। सेमीकंडक्टर का देश का पहला फैब कहां पर? गुजरात में, ठीक है। कौन के सहयोग से? टाटा और जापान की कंपनी, ठीक है। इसकी 2 यूनिट, 2 इकाइयां भी हैं, एक आसाम में लगाई जाएगी और एक गुजरात के सानंद करके जो जगह, सानंद करके वहां लगाई जाएगी। 2 यूनिट है, एक तो आसाम का मोरीगांव और सानंद गुजरात, सानंद गुजरात। तो मेन कहां पर है? धोलेरा में। 2 यूनिट कहां पर? 2 यूनिट कहां पर? आसाम का मोरीगांव और गुजरात का, है ना, गुजरात अभी चल रहा है भाई साहब, गुजरात में हो रहा है ब्याह और पूरा देश ऐसे ही पागल हुआ जा रहा है। घंटों चर्चा चल रही साहब, तो रोड पे निकल जाओ, मॉर्निंग वॉक पढ़ नहीं रहे, मॉर्निंग वॉक फिजिकल नहीं कर रहे, ब्याह की चर्चा चल रही है। तूने भाई देखो कोई कैसा लग रहा है, कोई कैसा नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या करना है यार? ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया वैसा बनाया। कई लोग उनको उनके शरीर की बनावट और उनसे उनको ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे कि जैसे खुद बहुत बड़े लग रहे हो, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, बहुत सुंदर। एक तो सज्जन तो कह रहे हैं जोड़ी जम नहीं रही। जोड़ी, अरे यार क्या लेना देना तो है, क्या लेना देना भाई? उनका जो अपना जो लोअर से, जो मिडिल क्लास तो नहीं है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका आधा जीवन यही में निकल जाएगा कि जोड़ी नहीं जम रही, कि क्या है क्या। अरे भाई मन भी तो कुछ होता है, हृदय आत्मा भी तो कुछ होती है? तुम तो बस वो चमड़ी देखो, वही से तय करो और फिर वही से तय करो अच्छा बुरा, और फिर अच्छा बुरा तय करने के बाद में जब ब्याह कर लो फिर चलेंगे यहाँ से जूता वहां चप्पल। इंसान का मन और कर्म देखना चाहिए। आदमी 2-2, 3-3 घंटा वही शादी की चर्चा करे, अरे पता है सोने की प्लेट में तो खाना परसा जा रहा है जैसे गया था देखने के लिए। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा डीआरडीओ तो सुना है ना अपन ने? डीआरडीओ क्या करता है सर? ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ बनाना है। डीआरडीओ अपना डिफेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाता रहता है। अगर डीआरडीओ ना हो तो कुछ ना हो। ये सब बड़ा अच्छा और बहुत जरूरी एक इंस्टीट्यूशन है, अपने यहाँ की एक संस्था है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च क्या है एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। शायद 1958 में ये बना था, है ना? बहुत पुराना बना हुआ है, अभी नहीं बना, जमाने से बना रहा है, ये अपने देश को सुरक्षित कर रहा है। डीआरडीओ ने एक नया जो अपन ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। कौन सा सिस्टम? एयर डिफेंस सिस्टम। हवा रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। कि वायु में जो अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसको हवा में ही निपटा दो, ठीक, तो उसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम।
और इसका सफल परीक्षण किया अपन ने कहां पर? चांदीपुर में। कहां पर? चांदीपुर। चांदीपुर कहां है? उड़ीसा। अभी उड़ीसा की चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और इस जो सिस्टम का अपन ने वो किया, सफल परीक्षण किया, उसको अपन बोल रहे हैं VSHO RADS। क्या हो जाएगा? वसुराध। वसुराध हो जाएगा ना। ये इसका नाम है। फुल फॉर्म है इसकी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब आपसे केवल यही ऑप्शन में दे देगा क्वेश्चन में और पूछ लेगा ये क्या है बताओ। ठीक, तो आपको मालूम है कि एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी स्पीड लगभग 1800 किलोमीटर पर आवर रखी गई है और इसकी रेंज जो है वो 250 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक की रेंज है। कितना? 250 मीटर से लेके 6 किलोमीटर तक की रेंज है ना। और VSHO RADS, अरे वेरी, देखो ये हो गया वेरी, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया रेंज एंड एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ना। DRDO तो भाई सब कल मैंने आपको IBCA बताया था। क्या था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ना। अपन ने बनाया, कब बनाया भैया? अनाउंसमेंट कब कर दी थी अपन ने? 2023 के अप्रैल के महीने में है ना। क्यों? क्योंकि हमने 50 साल पूरे करे टाइगर प्रोजेक्ट के और उसको अभी कैबिनेट ने क्या कर दिया? कितनी बिग कैट कैटेगरी? 7। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 23 में करें ना। 73 से 23 50। चलो ठीक। अच्छा, अभी मोदी जी ने एक नई योजना लॉन्च करी सरकार ने 15 फरवरी 2024। कोई बताएगा क्या? बताने वाले को मिलेगा शानदार पुरस्कार। जो आज डब्बे में रसगुल्ले आए हैं उसमें से मिलेगा एक रसगुल्ला। अपने हाथों से उसको खिलाऊंगा मैं। गूगल मत कर लेना पीछे से। पटवारी जी आ गए क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। अभी तुम्हारी रसगुल्ला मंगा के रखा तो आप खिलाएंगे। बैठ जरा, ये निपटा रहे योजना पढ़ा फिर करते हैं। तो 15 फरवरी 2024 को एक नई योजना बनाई है। सिलाई मशीन, ओ भैया सिलाई मशीन का योजना बहुत अच्छा चल रहा है। सवई सब पूरा चल रहा है सिलाई मशीन। अभी इनका रोड शो था ना, क्या नाम है इनका? हाँ, गांधी जी, राहुल गांधी का है ना। तो नीचे MP ऑनलाइन की दुकान है, तो जो आरक्षकों की ड्यूटी लगती, तो आरक्षक भैया आए बेचारे, कह रहे कौन सिलाई मशीन का फॉर्म भरूं। तो लड़का कह रहा तुम्हारा थोड़ी भरेगा। सिलाई मशीन का फार्म तो भैया देखो, सरकार मदद दे रही है और लोगों को जरूरत है तो लोग उसको ले रहे हैं, है ना। लेना भी चाहिए। सरकार जो योजना चला रही है आपके वेलफेयर के लिए चला रही है, आपके पैसे से ही चल रही है। आपका ही टैक्स का पैसा वो योजनाओं के तौर पर आपको वापस करता है। कोई भी गवर्नमेंट करे, ये करे वो करे, कोई दूसरा करे। अभी केजरीवाल जी की सरकार ने कल अनाउंसमेंट कर दिया कि 1000 रुपया मिलेगा 18 साल से ऊपर की हर महिला को, प्रत्येक। ठीक है, अब ये उसमें डिटेल में देखेंगे कि प्रत्येक को मिलेगा कि उसमें भी उन्होंने कैटेगरी बांट रखी है कि टैक्स देता हो या नहीं देता हो, है ना। लेकिन अभी कल तक तो ये आज के न्यूज़पेपर में आया था कि 1000 रुपया उनको मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वहां के हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा 1500 देंगे। ठीक, महिलाओं की चल रही चांदी। दिल्ली में उनका नहीं लगता किराया, बस में 1000 रुपये वहां से आ रहे हैं। तब आके टिकियां पिएंगी वो। 1000 रुपया में टिकी आएंगी और खाएगा। टिकियों का खर्चा केजरीवाल जी उठा रहे हैं। ठीक है। एक योजना गरीबों को मुफ्त बिजली, मतलब मुफ्त बिजली का एक योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली करके PM ने किया है। तो इसके बारे में अपन कल पढ़ लेंगे डिटेल में।
हमारा छात्र आया है, थोड़ा इससे बातचीत कर लें। ठीक है, तो इसको चालू रखें कि इसको बंद कर दें? इसको चालू रखें। दूसरा क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव चला रहे हो? लाइव चला रही है। लाइव चलाइए। दोबारा चला दे लाइव सर। ठीक है, और दोबारा चला दो। इसको एंड कर दो। दो चार देख रहे थे कि एक आध आदमी देख रहा था कि नहीं देख रहा था? याद तो रहे शायद ये हाँ है, पता हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा बेटा जल्द रात। लेकिन हो गया काम अपना है, बहुत मेहनत करी लड़के ने, पढ़ाई लिखाई क्या से करी। कर दूं? इसको पोस्ट कर दो ना। रुक जा। Are you sure that you want to stop streaming? Okay. हाँ